हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए हिंदी। ठीक है, क्लास 10 के लिए आपकी हिंदी रहेगी। और देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो पेपर होता है हिंदी में, आपके पेपर के पैटर्न 7 पेपर बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका 2016 में पेपर हुआ था तो उसमें आपके हिंदी के 7 पेपर बने थे। 7 कोई भी सब्जेक्ट हो उसके पेपर 7 पेपर तो बनते हैं लगभग में। ठीक है, तो 7 पेपर में जैसे एक पेपर जो है आपके मान लीजिए फरुखाबाद जिला में आया है तो वैसा शाजापुर जिले में नहीं आएगा। ठीक, दूसरा आएगा चेंज होकर। मतलब 7 पेपर जो बनते हैं वो यूपी के जो 75 जिले हैं सभी में अलग अलग होकर जाते हैं। मतलब जो पास पास से जिले हैं उन्हें अलग अलग पेपर आता है। पता होगा आप लोगों को ये चीज़। तो देखिएगा आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो 2016 के लिए आपका जो पेपर आया था। ठीक है, देखिए मैं बताऊंगा, मैं जितने आए हुए क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए वीडियो तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखना। और बताता चलूँ एक बात कि ये क्वेश्चन देखिएगा, जैसे 2016 में 7 पेपर बने थे तो देखिएगा यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 क्वेश्चन। ठीक है, फिर यहाँ पर 2015 के लिए भी 7 मिलेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको 7-7 क्वेश्चन तो मिलेंगे जो हर पेपर में एक एक पेपर में आया है। ठीक है, अगर ये एक पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो दूसरे में ये वाला आया होगा, तीसरे में ये वाला, इस प्रकार से। ठीक है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। ऐसा प्रश्न तो आता है 100%, ये तो 100% आना ही आना है। लेखक का नाम पूछता है। ठीक है, एक 4 में से कोई एक लिखना होता है। यहाँ पर मैं आपको पूरा सेट सॉल्व करवा दूंगा और मैं सारे बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा ये किसने लिखा है पता है आप लोगों को? सूरज का 7वां, किसकी रचना? ये है श्री धर्मवीर भारती की। किसकी है? ये है धर्मवीर भारती जी की है। रचना किसकी है? याद कर लीजिएगा, 2016 का सेट है ये, अच्छी तरीके से याद कीजिए। फिर आगे 15 का आएगा, 14, ये सभी जितने भी सेट मिलेंगे मुझे मैं सारे सेट आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ कि आवारा मसीहा। आपको करना एक है। ठीक है, कह रहा है एक करना होगा लेकिन मैं आपको सारे बताऊंगा, अच्छा याद हो जाएगा। आवारा मसीहा किसने लिखा है? लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। किसने लिखा है? ये लिखा है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात। लिखा हुआ है रंग दुनिया रंग बदलती। क्या क्या है? दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया जो है वो रंग बिरंगी किसने लिखी है? ये लिखी है जयप्रकाश भारती जी ने। किसने लिखी है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, जयप्रकाश भारती लिखी है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। समझ गया। तो लेकिन आपको करना क्या है, आप लोगों को इन चारों से किसी एक राइटर का नाम लिखना है, केवल एक के। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं आपको चारों इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं कौन सी रचना आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि सभी रचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लेते हैं हम लोग, अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक के लेखक का कोई कह रहा है, सब बताऊंगा। लिखा हुआ है चिंतामणि, बताइएगा पहले आप लोग सोचिएगा, विचार कीजिएगा। चिंतामणि लिखी हुई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने लिखी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। अजातशत्रु पता होगा आपको, अजातशत्रु लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। ठीक है, खून के छींटे, खून के छींटे किसने लिखी है? लिखी है भगवत शरण उपाध्याय। किसने लिखी है? ये लिखी हुई भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, आगे है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांध कर किसने लिखे? रामवृक्ष बेनीपुरी। ये किसने लिखी है? लिखी है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक के रचना के, वो क्वेश्चन वही रहेगा, किसी रचना के लेखक का नाम लिखिए। ये लिखी हुई 10 मीमांसा। 10 मीमांसा किसने लिखी है? लिखी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने लिखी है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अब देखिएगा, आपको अगर पता होगा तितली किसने लिखी? तितली लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तितली लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। अर्धनारीश्वर किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर लिखी हुई है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और गांधी जी की देन, गांधी जी की देन ये जो है किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। मैंने आपको सारी रचना बता दी यहाँ पर। हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिएगा 4 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। बात क्वेश्चन वही है। अब रचना है देखिए आई हुई सभी कि एक घूंट। क्या है? एक घूंट। किसने लिखी है पता है आप लोगों को? एक घूंट ये लिखी है हमारी एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए लिखा हुआ है पंचपात। कौन सी है? पंचपात लिखी हुई है। पंचपात किसने लिखी है पता है आप लोगों को? पंचपात लिखी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। ठीक है, लिखी है। आगे लिखा हुआ शिक्षा एवं संस्कृत। शिक्षा एवं संस्कृत किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, राजेंद्र प्रसाद। आगे लिखा हुआ अनंत प्रकाश। अनंत प्रकाश किसने लिखी है? जयप्रकाश भारती। अनंत प्रकाश लिखी हुई है जयप्रकाश भारती जी ने। ठीक है, किसने लिखी हुई? जयप्रकाश भारती जी ने लिखी हुई है। अनंत प्रकाश लिखी हुई जयप्रकाश भारती ने। अब देखिए क्वेश्चन 5 आपके सामने लिखा हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक कृति के लेखक का नाम। लिखा हुआ है भोर का तारा।
भोर का तारा किसने लिखी हुई है, पता है आप लोगों को? भोर का तारा लिखी है जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखी हुई है? जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखी हुई? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान किसने लिखी हुई है, पता है आप लोगों को? देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रचनाएं है। श्याम सुंदर दास। किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है श्याम सुंदर दास जी ने। भाषा विज्ञान किसने लिखी हुई है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। आगे पतितों के देश में। पतितों के देश में ये लिखा हुआ है आपका। पतितों के देश में किसने लिखी हुई? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। पतितों के देश में किसने लिखी? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। और मृगनयनी। मृगनयनी किसने लिखी है? ये लिखी है वृंदावन लाल वर्मा ने। वृंदावन लाल वर्मा ने। वृंदावन लाल वर्मा, समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं आपको देखिएगा सारी रचना के लेखक के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि पता नहीं कौन सी रचना आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, वीडियो को लास्ट देखना जरूर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2021 के लिए। ठीक है, और देखिएगा चाहे 2021 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2020 हो, जो चीज़ आ चुकी है पेपर में लगातार रिपीट तो होती ही रहती है। कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको मालूम ही होगा। अब हम लोग देखिए बताते हैं आपको अगला 6 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आया था, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक तो पूछता है लेकिन करना आपको सब पड़ता है। यहाँ देखिए कह रहा है मकरंद बिंदु। मकरंद बिंदु किसने लिखी है? ये लिखी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। किसने लिखी है? बख्शी जी ने लिखी है। पद्मलाल, नाम पता होगा आपको पूरा, है तो उनका पढ़ा होगा आप लोगों ने तो। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। आगे लिखा हुआ है इंद्रजाल। इंद्रजाल किसे लिखा हुआ है, पता है आप लोगों को? जयशंकर प्रसाद की रचना है इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे देखिएगा लिखी हुई है रस मीमांसा। रस मीमांसा किसने लिखी पता? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आ चुकी, देखिए एक बार और आ चुका था, ये क्वेश्चन आ चुका था ऊपर। ठीक है, लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे झांसी की रानी। झांसी की रानी किसने लिखी है? वृंदावन लाल वर्मा। किसने लिखी है? ये वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। समझ गए आप लोग, ये चीज़ समझते चलिएगा। लास्ट देखिएगा 7 नंबर क्या कह रहा है। 2016 का चल रहा था। हिमालय की पुकार। किसने लिखा है हिमालय की पुकार, पता है आप लोगों को? ये लिखा हुआ है जयप्रकाश भारती जी ने। जयप्रकाश भारती। ठीक है, जयप्रकाश भारती। अच्छा देखिए आगे लिखा हुआ है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसने लिखा है पता है आपको? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। आगे लिखा हुआ है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं मतलब बाबू गुलाब राय। किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय। और लिखा हुआ अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है पता है आप लोगों को? ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया है कि जो 2015 में सेट 16 में सेट आया था। देखिए यहाँ पर भी 10वीं मीमांसा लिखी हुई यहाँ पर, एक यहाँ पर 10वीं मीमांसा लिखी हुई है, और आगे देखते हैं तो 10वीं मीमांसा लिखी गई यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो ये जो ही नहीं है कि नहीं आती है, तो ये रिपीट भी हो जाती है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तो नहीं 2016 की। अब देखिए 2015 की हम बात करें, वो भी देख लेते हैं। 2015 में क्या कह रहा है, वही काम करना है, एक का लिखना है सिर्फ, लेकिन आपको सारे बताने हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है यहाँ पर जहाज और पंछी। क्या लिखा हुआ है? जहाज और पंछी। किसने लिखी है? इलाचंद्र जोशी जी ने। किसने? इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी। ठीक है, ये इलाचंद्र जोशी हो जाएंगे। आगे लिखा हुआ है अनंत आकाश। अनंत आकाश किसने लिखी है पता है आपको? ये लिखी है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। ठीक है, किसने लिखी हुई है? जयप्रकाश भारती जी ने लिखी हुई है। ठीक है, जयप्रकाश भारती। आगे लिखा हुआ है साहित्य और कला। साहित्य और कला, ये तो है साहित्य और कला। किसने लिखी है? ये पता है आप लोगों को? ये लिखी हुई है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय। आगे लास्ट रह गई हमारी यहाँ पर, वो देख लीजिएगा। लास्ट जो लिखी हुई है आपकी पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार किसने लिखी है पता है? पुरस्कार लिखी है आपकी जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है पुरस्कार। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको 4 नंबर बता दिए। आगे देखिएगा 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर देखते लिखा हुआ है सबसे पहले मेला आंचल। मेला आंचल किसने लिखा है? लिखा फणीश्वर नाथ रेणु ने। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखिएगा लिखा हुआ है रेती के फूल। रेती के फूल किसने लिखी? रामधारी सिंह दिनकर। लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। आगे साहित्य और कला। देखिए यहाँ पर भी आ गया था साहित्य और कला, और आपका यहाँ पर भी आ गया साहित्य और कला। आ गया एक जैसा, दोनों में एक जैसा आ गया, यहाँ पर नहीं आया। अब देखिए जब साहित्य कला बता दिया था, किसने लिखा था? भगवत उपाध्याय ने लिखा है। साहित्य और कला किसने लिखा है दोस्तों? साहित्य और कला लिखा हुआ है भगवत उपाध्याय जी ने लिखा हुआ है। बता चुका हूँ, पहले बता चुका था मैंने, तो लिखा था भगवत उपाध्याय। भगवत उपाध्याय बता दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए आगे बात करें। देखिएगा 10 नंबर में जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं सबसे पहले हम। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम। वो तो बात वही है, लिखा हुआ आवारा मछलियाँ, कुटज।
देखिए आवारा मसीहा पता किसने लिखी है? पता है आप लोगों को? आवारा मसीहा लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने, पता होना चाहिए। तो आवारा मसीहा लिखी है विष्णु प्रभाकर, ठीक है। आगे लिखी कुटज, विष्णु प्रभाकर कुटज किसने लिखी हुई है? कुटज लिखी हुई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी हुई है कुटज। आगे देखिए यहाँ पर लिखी हुई है ठूठा आम, क्या लिखी हुई? ठूठा आम किसने लिखा है पता है? ठूठा आम लिखा हुआ है यहाँ पर, पता है आपको या नहीं पता? ये बताइएगा पहले में, ठूठा आम किसने लिखा है? कमेंट कर दीजिएगा पता हो तो, नहीं पता हो तो देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, कमेंट बना दीजिए। आप लोग कमेंट करने से डरते रहते हैं। तो लिखी हुई है भगवत शरण उपाध्याय जी ने, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय ने लिखी है ठूठा आम। अब लास्ट है आपकी 11 वर्ष का समय, कौन सा है ये? 11 वर्ष का समय, ये किसने लिखा है? 11 वर्ष का समय ये किसने लिखा है बताइएगा फटाफट से। पता है नहीं पता है? देखिएगा अभी यही बता देता हूँ, आपके लिए कोई काम नहीं दूंगा, सिर्फ आप याद कर लेना बस, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, 11 वर्ष का समय लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैं याद करने के लिए क्यों कर रहा हूँ ये बताइएगा पहले। मैं याद करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी रचनाएं हैं, सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए इनको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्या कह रहा है, 11 नंबर क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। 11 नंबर में कह रहा है कि इंदुमती, इंदुमती, माटे की मूर्तें, ठलुआ क्लब, साहित्य लोचन, 4 दी गई हैं यहाँ पर। चारों के नाम बताने आप हमें बताएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप सुनिएगा। इंदुमती किसने लिखा है पता है आप लोगों को? किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती है किशोरी लाल गोस्वामी, लिख दे नाम, चलिए किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। ये तो हो जाएंगे किशोरी लाल गोस्वामी। लिखा हुआ है माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी के, कौन है? यह है रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। लिखा हुआ है साहित्य लोचन, श्याम सुंदर दास, कौन है? साहित्य लोचन के हैं श्याम सुंदर दास। आगे लिखा हुआ है ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब कौन है? गुलाब राय, ठलुआ क्लब के कौन है? गुलाब राय, ठीक है, समझ गए आप लोग। ठलुआ क्लब कौन है? गुलाब राय। साहित्य लोचन है श्याम सुंदर दास। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी, समझ गए आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि गबन, पता होना चाहिए, बिल्कुल फेमस है। तो गबन किसकी है पता है? प्रेमचंद जी की है, तो बहुत फेमस है रचना, तो गबन हो जाएगी प्रेमचंद जी की, ठीक है। अतीत के चलचित्र, पता होना चाहिए, महादेवी वर्मा जी की है, किसकी? महादेवी वर्मा जी की है, महादेवी वर्मा। आगे लिखा हुआ है एक घूंट, एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की एक घूंट। आगे लिख क्या भूलूँ क्या याद करूँ? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की है, हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है संगारस मंडन, संगारस मंडन किसकी है? ये है विट्ठलनाथ की, पता होना चाहिए, ठीक है, विट्ठलनाथ। ध्रुव स्वामिनी, आगे लिखा हुआ है ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी किसने लिखी है पता है आपको? ये लिखी हुई है जयशंकर प्रसाद जी ने, ध्रुव स्वामिनी लिखी हुई है जयशंकर प्रसाद। आगे है यहाँ पर रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है इंशाअल्लाह खां, किसने लिखी हुई है? इंशाअल्लाह खां, ठीक है। रानी केतकी की कहानी लिखी हुई है इंशाअल्लाह खां। नीड़ का निगाड़ फिर ये लिखी हुई है हरवंश राय बच्चन, ये भी लिखी हुई है। देखिए क्या भूलूँ क्या याद करूँ? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हुई है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, और ये नीड़ का निगाड़ फिर ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो मैंने आपको यहाँ पर भी सारी रचनाएं बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला एक और रह गया होगा, क्योंकि साथ साथ आते हैं ना, इसलिए देखिएगा यहाँ पर अगला लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। अजातशत्रु, अजातशत्रु पता है किसने लिखी है? अजातशत्रु लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने, किसने लिखी है? जयशंकर, आ चुकी है 1-2 बार, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर, किसने लिखी हुई है? उजली आग लिखी हुई है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, दिनकर जी ने लिखी है। फिर लिखा हुआ है पद्म वन, ठीक है, पद्म वन लिखी हुई है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिखी है। फिर लिखा चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें लिखी हुई है जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती, ठीक है, जयप्रकाश भारती जी ने लिखी हुई है। तो इस प्रकार से मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, देखिएगा मैंने आप लोगों को बताया कि 2016 में रचनाएं कौन कौन सी आई थी, 2015 में कौन कौन सी आई थी। अब आपको बताएंगे यहाँ पर 2014 में कौन कौन सी रचनाएं आई थी, ठीक है, सब बता देंगे आप लोगों को जितना है इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो बस इतना रह गया हमारा, ये भी देख लेते हैं 2014 में कौन कौन सी आई थी। देखिए मैं बताया था आपको कि कितने पेपर बनते हैं, आपको ये तो पता होगा कि कितने पेपर बनते हैं, 7 पेपर बनते हैं यूपी बोर्ड में। तो 7 पेपर में एक पेपर में एक आएगी तो 7 में 7 हो जाएंगे, और 3 साल का बताएंगे तो 7 में 21 रचनाएं हो जाएंगी इस प्रकार से, और 21 चौको 84। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कितनी रचनाएं बता दूंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको 2016 की, और 14-15 इतनी बता दूंगा, और प्रत्येक में 7-7 सेट हैं, तो 7 इसमें, 7 प्रश्न इसमें, 7 इसमें, और एक प्रश्न में 4-4 रचनाएं हैं, तो 7 को 28 इसमें। अब देखिएगा 7-7 या 21 प्रश्न हो जाएंगे हमारे, एक में बताएंगे 4 आपको, तो देखिएगा 21 चौको कितने हो जाएंगे 84,
84 रचनाएं आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। कितनी? 84 रचनाएं। और जब आगे की वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आप लोगों को, तो लगभग आपकी जितनी भी रचनाएं कंप्लीट हो जाएं तो उनको सही से याद कर लेना आप लोग। और पता क्या है, वहीं से आ भी जाएगा लगभग आपका 90%, तो उसी में से आने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देख लीजिएगा। अगर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है हमारा कि पंचपात, क्या लिखा हुआ है? पंचपात लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर बात करें, पंचपात लिखा हुआ है, फिर दूसरा लिखा हुआ है साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृत। ठीक है, तो देखिए अब आगे कौन सा लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, रस मीमांसा, 4 रचना यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा इसमें। सबसे पहले बात करेंगे हम पंचपात। पंचपात किसने लिखा है? पंचपात लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नाम याद कर लीजिएगा, किसने लिखा है? पद्मलाल, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। आगे लिखा हुआ है संस्कृत शिक्षा एवं संस्कृति, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति, किसने लिखा हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता किसने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिए बात करेंगे, लिखा है रस मीमांसा, कौन सा लिखा हुआ है? रस मीमांसा किसने लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। समझिए आप लोग, मैं बता दें यहाँ पर। आगे देखिए अगला रस मीमांसा, फिर से देखिए भाई आ गया। रस मीमांसा किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अर्धनारीश्वर, ये भी बहुत बार आ चुका है, ये देखिए लिखा हुआ है, देखिए रिपीट होने लगे यहीं पर, रामधारी सिंह दिनकर। ये 14 में आने लगी, 2016 वाली, 16 वाली 14 में आने लगी। हिमालय की पुकार लिखा हुआ है यहाँ पर, हिमालय की पुकार किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार लिखी जयप्रकाश भारती जी ने। आगे लिखा हुआ है आकाशदीप, आकाशदीप किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। ये लिखा हुआ है जयशंकर और प्रसाद जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर 16 हो गई है। आगे देखिए 17 नंबर में क्या कहता है, अथाह सागर, पहली रचना है अथाह सागर, किसने लिखा हुआ है? यह भी लिखी हुई जयप्रकाश भारती जी की, जयप्रकाश भारती। ठीक है, आगे लिखा हुआ अनारीश्वर, ये देखिए यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। अनारीश्वर किसने लिखी? रामधारी सिंह दिनकर। पता होगा आपको, याद हो गया होगा ये तो, रामधारी सिंह दिनकर। लिखा हुआ है मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं किसने लिखी है? ये लिखी बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। ठीक है, मेरी असफलताएं किसने लिखी है? बाबू गुलाब राय। ये भी रिपीट हुआ है, मुझे पता होगा यहाँ पे, ये भी रिपीट हो चुका है। आगे लिखा है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस किसने लिखा है? मोहन राकेश। ये लिखा है दोस्तों मोहन राकेश जी ने। ठीक है, मोहन राकेश लिखा है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश। 17 नंबर कंप्लीट हुआ। 18 देखिएगा, 18 नंबर क्या कह रहा है? प्रबंध परिजात, प्रबंध पारिजात, ये किसने लिखा है? ये लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, बहुत रचना इनकी आ चुकी हैं। पद्मलाल, चाहे आप नोट्स बना लीजिएगा इनका एक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा हुआ है। भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद। ये लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद। आगे लिखा है चिंतामणि, चिंतामणि किसने लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है त्यागपत्र, क्या लिखा हुआ है? त्यागपत्र किसने लिखा हुआ है? जैनेन्द्र कुमार मिश्र ने। किसने लिखा हुआ है? जैनेन्द्र कुमार ने। त्यागपत्र लिखा हुआ है जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए आप लोग, यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। अब देखिएगा 19 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है तीर्थ सलिल, तीर्थ सलिल। देखिए लिखी हुई रचना किसकी रचना है? ये भी रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। किसकी रचना है पता है आपको? तीर्थ सलिल है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। याद कर लेना रचनाओं को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा हुआ है। आगे लिखा भारतीय शिक्षा, देखिए यहाँ पर भी लिखा है भारतीय शिक्षा और यहाँ पर भी लिखा हुआ है भारतीय शिक्षा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर बताया था मैंने आपको, यहाँ पर भी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मंदिर और भवन, क्या लिखा हुआ है? मंदिर और भवन। कौन हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाएंगे। मंदिर भवन के लेखक हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय। आगे लिखा हुआ है बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया कौन हो जाएगा? पता है आपको? पता है नहीं पता है? जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया हो जाएगी जयप्रकाश भारती। ठीक है, कौन हो जाएगा? जयप्रकाश भारती। अगर ये वीडियो हम आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20, 21, 2 रहेगा यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं, बस काम खत्म हो यहाँ का। देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है रस मीमांसा, बहुत बार आ चुका है। रस मीमांसा बहुत बार आ चुका है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल। आगे आकाशदीप, ये भी बहुत बार आ चुका है, आकाशदीप। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे है पंचपात, कौन सा है? पंचपात।
पंचपात पता है आपको? पंचपात किसने लिखा है? ये भी आ चुका है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है पंचपात। आगे सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर किसने लिखा है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय किसने लिखा है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, बता दिया यहाँ पर। लास्ट देखिएगा, ये भी देख लीजिएगा, हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार लिखी हुई है। हिमालय की पुकार किसने? जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार है जयप्रकाश भारती जी के, जयप्रकाश भारती। आगे लिखी हुई है यहाँ पर हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श, यही है आपकी। ये किसने लिखी है? ये लिखी हुई हमारी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। किसने लिखी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखी हुई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है खून के छींटे। खून के छींटे किसने लिखी हुई है? भगवत शरण उपाध्याय। किसने लिखी हुई है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, खून के छींटे लिखी भगवत शरण उपाध्याय। नारीश्वर बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 84 रचनाएं कंप्लीट कर दी है वीडियो में। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जरूर ही जरूर। चैनल बनने हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना बता चुका हूँ पहले आप लोगों को ऑलरेडी। और मेरे चैनल पर आप लोगों को अच्छी से अच्छी ट्राई कराई जा रही है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।